जिस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, क्या ऐसे समय में हमारी जिम्मेदारी नहीं है उन मजदूरों का ध्यान रखना जो मजदूर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? क्या ऐसे समय में हमारा केवल ध्यान हिंदुस्तान को कोविड की लहर से बचाने में नहीं होना चाहिए? 4 मई 2021 को एक न्यूज़ आई, जिस न्यूज़ के आते ही सारी सोशल साइट्स और सारे न्यूज़ चैनल पर एक हलचल सी मची। कर ही नहीं रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आप सबने सुना होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत नई संसद और सचिवालय का निर्माण किया जा रहा है। क्या कारण था उस हलचल मचने का? उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो न्यूज़ क्या थी। वो न्यूज़ थी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत प्राइम मिनिस्टर का नया घर 2022 दिसंबर तक तैयार होगा। क्या है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? उसको समझाने के लिए मेरे को आपको थोड़ा सा पीछे सन 1911 में लेकर चलना पड़ेगा। 1911 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की नई राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली बनाने का निर्णय लिया, लेकिन 1911 में दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर राजधानी बनने लायक नहीं था। तब अंग्रेजों ने अपने दो सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिल्ली बुलाया। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने 1921 से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना शुरू किया और उन्होंने वहाँ पे जन्म दिया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को, जिस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और ऐसे तमाम भवन जो आज दिल्ली में स्थित हैं का निर्माण किया। 1947 से भारतीय सरकार ने इन सारी इमारतों का प्रयोग अपने कार्य के लिए करना शुरू कर दिया, लेकिन 1990 में पहली बार भारत सरकार को ऐसा लगा ये इमारतें भारतीय सरकार की ज़रूरतें पूरा नहीं कर पा रही हैं। 1990 से लेकर 2019 तक इन सारे भवनों का इंटरनल एक्सपेंशन किया गया, जिसमें सारे ब्लॉक्स, नॉर्थ ब्लॉक और सारे भवन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन सारे भवन को इंटरनली एक्सपैंड करके बाइफरकेट करके लोगों को ऑफिसेस एलोकेट किए गए। इस दौरान 2012 में पहली बार एक कमेटी ने एक डिसीजन लिया, जिस डिसीजन से पहली बार अब तक केवल एक्सपेंशन की बात थी, इस बार रीडेवलपमेंट की बात हुई। 2012 में इस कमेटी ने पहली बार डिसीजन लिया कि नई बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है, नया संसद भवन बनाने की ज़रूरत है। और 2019 में फाइनली वो दिन आया जब गवर्नमेंट ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसके तहत नए संसद भवन का निर्माण होगा, नए प्रधानमंत्री ऑफिस और निवास का निर्माण होगा और नए वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस और निवास का निर्माण होगा। जैसे ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर 2020 में एक पिटीशन फाइल की गई, जिस पिटीशन में पर्यावरण का हवाला देते हुए सरकार को इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की गुजारिश की गई कि दिल्ली का पर्यावरण इस प्रोजेक्ट की वजह से बिगड़ेगा और उससे दिल्ली के लोगों को खतरा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2021 में इस प्रोजेक्ट पर सारे आरोप को हटाते हुए इस प्रोजेक्ट को वापस से शुरू करने के आदेश दे दिए और अचानक मई 2021 में लोगों का गुस्सा वापस से फूट पड़ा। 4 मई 2021 को एक न्यूज़ आई, जिस न्यूज़ के तहत पहली बार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के फेज़ 1 की डेडलाइन लॉन्च की गई। डेडलाइन थी दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 तक सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पहला फेज़, जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वो डिलीवर होना है। उसके साथ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने एसेंशियल सर्विसेज में डाल दिया। 4 मई 2021 को दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति थी और उस स्थिति में केवल एसेंशियल सर्विसेज को ही अलाउड किया गया था। उसके तहत सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के काम को रोका जाना था, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोका जाए, तो गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को एसेंशियल सर्विसेज में डालते हुए इसकी डेडलाइन तक जारी कर दी और ये कहा कि ये प्रोजेक्ट अति आवश्यक है और इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इस प्रोजेक्ट की लगभग कॉस्ट 13,500 करोड़ बताई जाती है। लोगों के गुस्से के कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहले गुस्से का कारण लोगों का ये है कि 13,500 करोड़ जैसा अमाउंट उस समय जब भारत
ऐसे दौर से गुजर रहा है जब विश्व में सबसे ज़्यादा केस हमारे देश में आ रहे हैं, जब विश्व में सबसे ज़्यादा कोरोना का प्रकोप हमारे देश में है, तब क्या 13,500 करोड़ जैसा अमाउंट संसद भवन या प्राइम मिनिस्टर हाउस या वाइस प्रेसिडेंट हाउस को बनाने में लगाना चाहिए? क्या सरकार की जिम्मेदारी उन मज़दूरों के प्रति नहीं है जो मज़दूर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? क्या जब हिंदुस्तान के हेल्थ सिस्टम को सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है या सबसे ज़्यादा रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्या तब हिंदुस्तान को संसद भवन को रीडेवलप करने की ज़रूरत है? इन सारे क्वेश्चंस को लेके, इन सारे सवालात को लेके लोगों के अंदर गुस्सा है। 2013 में देश में उत्तराखंड फ्लड्स आए थे। उत्तराखंड फ्लड्स के टाइम भारत को तमाम देशों ने डोनेशन देने की इच्छा जताई, लेकिन भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि भारत एक सशक्त शक्ति है और आने वाले समय में भारत विश्व शक्ति बन के उभरेगा और भारत अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन खुद निकाल सकता है। इसलिए भारत को किसी भी बाहर के देश की डोनेशन की ज़रूरत नहीं। और तब नो गिफ्ट पॉलिसी बनाई गई। नो गिफ्ट पॉलिसी के तहत भारत किसी भी बाहर के देश से कोई भी डोनेशन नहीं लेगा, क्योंकि भारत अब एक सशक्त शक्ति बन चुका है और वो सारी अपनी प्रॉब्लम्स खुद रिजॉल्व कर सकता है। सिचुएशन ऐसी 2018 में फिर बनी जब केरला फ्लड्स आए। केरला फ्लड्स में भी यूएई सरकार ने भारत को एक एड देने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने उस एड को लेने के लिए फिर से उस पॉलिसी के तहत जो 2014 में बनी थी मना कर दिया। भारत सरकार अब लोगों के डोनेशन लेना पसंद नहीं करती, लेकिन 2021 में हम ऐसे समय में गुजर रहे हैं जब हिंदुस्तान ने करीब 10 देशों से एड लेना मंजूर कर लिया है, जिसमें फ्रांस, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूके, रशिया और तमाम ऐसे देश हैं जिससे भारत को एड मिल रही है। और भारत ने पिछले 17 साल पुरानी एक पॉलिसी को तोड़ दिया है। सवाल ये है, हम सब जानते हैं हम एक अच्छी सिचुएशन में नहीं हैं। हम सब जानते हैं हम मजबूर हैं लोगों की एड और डोनेशन को लेने के लिए, लेकिन जब हम मजबूर हैं लोगों की डोनेशंस लेने के लिए, तब क्या हमें 13,500 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने चाहिए? जब हमारे देश में विश्व में सबसे ज़्यादा कोरोना का प्रकोप जारी है, तब क्या हमें इस मोटे अमाउंट को देश के हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए नहीं लगाना चाहिए? ये सारे सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। ये सारी चीज़ें कृपया करके किसी भी पार्टी को सपोर्ट और अगेंस्ट वाले चश्मे को हटा के देखिएगा कि इस समय हिंदुस्तान को ज़रूरत क्या है। मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में और अगेंस्ट में नहीं बात कर रहा, मैं अभी हिंदुस्तान की नीड के लिए बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है? ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या ऐसे समय में ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है उन मज़दूरों का ध्यान रखना जो मज़दूर उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? क्या ऐसे समय में हमारा केवल और केवल ध्यान हिंदुस्तान को कोविड की लहर से बचाने में नहीं होना चाहिए? ये सारे क्वेश्चंस मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ और आपका क्या मत है इस चीज़ को लेके, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए।